नमस्कार दोस्तों, भारत न्यूज़ चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद के अंतर्गत मधुबन विधानसभा में उपस्थित हैं। मेरे साथ कुछ लोग हैं, इसमें कुछ लोग आज़ाद समाज पार्टी से हैं और कुछ लोग भीम आर्मी से हैं। आइए इनसे बातें करते हैं और जानते हैं कि जल्द ही जो मोदी सरकार ने 3 कानून बिल जो वापस किया है, कृषि कानून बिल, उससे ये लोग कितने खुश हैं, इसमें कहाँ तक सच्चाई थी। जब लागू किया गया था तो सरकार ने क्यों नहीं ध्यान दिया कि जब ये गलत है तो हम लागू क्यों कर रहे हैं। आज सरकार ने खुद उसको गलत बता के वापस करने का संदेश दे दिया है। इससे किसान कितना खुश हैं। और जो तकरीबन 1 साल से ऊपर का समय हो गया जो आंदोलन चलता रहा है आज तक, जिसमें कई ऐसे किसान हैं जिनको अपनी प्राण की आहुति देनी पड़ी, कई किसान इस आंदोलन में शहीद हो गए। तो तमाम सारी बातें हैं। मैं सरकार से ये भी कहूँगा अपने चैनल के माध्यम से कि अगर ये कानून गलत था तो आपने बनाया क्यों और लागू क्यों किया। अगर लागू किया और इस कानून की वजह से जो किसान मारे गए, जो आंदोलन में अपनी जान दे दिए, जब आप वापस कर रहे हैं तो साथ ही साथ उन किसानों को आप सहायता भी दीजिएगा, उनको कुछ इस तरह की सहायता राशि दीजिएगा ताकि आप मरे हुए किसान को वापस नहीं ला सकते, लेकिन उनकी सहायता, उनकी मदद करके उनका कुछ दुख हरने का काम कर सकते हैं। आइए बातें करते। क्या नाम है सर आपका? हमारा नाम वीरेंद्र कुमार। जी सर, जो नए 3 कानून वापस किए गए हैं, कृषि कानून, इस पर क्या बोलना चाहेंगे आप? देखिए, जो नए 3 कृषि कानून वापस किए गए हैं, अभी वापस नहीं किए गए हैं। यह आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यह मोदी ने केवल जो घोषणा किया है, और मोदी अपने पूरे 7 वर्षों के कार्यकाल में केवल घोषणा ही किए हैं। अपनी बातों पर कितना खरा उतरा है ये सभी लोग जानते हैं, पूरा देश जानता है। अभी केवल उन्होंने ऐलान किया है, अभी उसको लोकसभा से लेकर के राज्यसभा से लेकर राष्ट्रपति तक जो है उसको पारित कराना है, तब जाकर वह बिल वापस माना जाएगा। दूसरी बात है कि इसमें खुशी की जो बात है, हमारे 700 प्लस किसानों की हत्या हो गई, वहाँ मर गए वो लोग, उनको शहीद का दर्जा दिलाने की हम मांग करते हैं। और दूसरी बात कि जो कृषि कानून जो लाया गया, ये पूंजीपतियों की सरकार, मोदी, अडानी और अंबानी के गोद में खेलने वाली सरकार जो है, उनके इशारे पर जो है ये कानून लाया गया था। और भीम आर्मी पूरे देश के अंदर किसानों के साथ अपना जो है समर्थन दे करके सिंधु बॉर्डर से लेकर के तमाम स्टेट में जो धरना प्रदर्शन चल रहा था, 1 साल तक जो है हमारे किसान, हमारे देश के नागरिक जो लोकतंत्र से प्यार करते हैं, जो इस संविधान से प्यार करते हैं, उन्होंने 1 साल जो है अपना जाड़ा, गर्मी और बरसात को जो है झेलते हुए, लाठियों को झेलते हुए, पानी की बौछारों को झेलते हुए और कील को जो है पार करते हुए, जो है प्रशासन की लाठियां खाते हुए जो है इस आंदोलन को जो है चलाया है। और अंत में जो है इस सरकार को जो है घुटना टेकने पर मजबूर किया है। और जो है सरकार जो है इसको जो है आकलन करा करके, अपने सर्वे करा करके अपने चैनलों से जो है कि अगर हम इसको वापस नहीं लेते हैं तो आने वाले जो स्टेट में चुनाव होने वाले हैं, उन चुनाव में बीजेपी की हार निश्चित है। इसी से बौखला करके जो है मोदी जी ने जो है इसको वापस लेने का फैसला लिया है। हम जो है, हमारे किसान जो है आज भी वहाँ मौजूद हैं धरने स्थल पर। हम मांग करते हैं सरकार से कि जब तक जो है उन किसानों को शहीद का दर्जा नहीं दिया जाएगा, उनके परिवार का जो भरण पोषण, उनका उचित मुआवजा नहीं मिलेगा, तब तक जो है आंदोलन चलता रहेगा। चलिए, अभी इन्होंने बताया कि सरकार ने केवल घोषणा किया है, अभी वो पूर्ण रूप से वापस नहीं किया गया है। दूसरी चीज़ कि जो किसान आंदोलन में जिनकी जानें गई हैं, उनको शहीद का दर्जा दिया जाए और उनको उचित मुआवजा दिया जाए, ये उचित है इनकी मांग। और तीसरा चीज़ यह है कि एक और बात इन्होंने कहा कि भाजपा को चुनाव का डर सता रहा है कि वो कहीं आगामी 3 जगह जो चुनाव होने वाले हैं, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब में, तो वो कहीं ना कहीं उसको हार का भी डर सता रहा होगा कि अगर हम कृषि कानून वापस नहीं करेंगे तो लगभग भारत में सबसे ज़्यादा आबादी किसानों की है और किसान ही नाराज़ रहेंगे, तो फिर सत्ता में आने में भी काफ़ी दिक्कत होगी। क्या नाम है सर आपका? अजय कुमार टाइगर। जी, 3 कृषि कानून जो वापस किए गए हैं, इस पर क्या बोलेंगे आप? देखिए, इसमें किसानों का आंदोलन 1 साल से बॉर्डर पर बैठे हमारे किसान भाई बहन, सारे लोगों का ये परिश्रम है और किसान में एकता है कि आज मोदी को घुटना टेक कर और कानून को वापस लेना पड़ा।
जैसे उत्तर प्रदेश में 2022 का चुनाव भी नज़दीक आता जा रहा है, क्या यह भी एक हो सकता है क्या कि चुनाव नज़दीक आता देख सरकार ने यह फैसला वापस किया हो? बिल्कुल यही चीज़ है, ये बिल्कुल यही चीज़ है। सरकार चाहती है कि फिर से उत्तर प्रदेश की गद्दी पर फिर बीजेपी का मुख्यमंत्री काबिज हो। इसीलिए ये जनता के साथ एक षड्यंत्र है, ठीक है। इसको जनता पूरी भली भांति जानती है। जनता सारी चीज़ें बीजेपी की जान चुकी है कि बीजेपी एक झूठ पार्टी है, और इनके बातों में इस बार 2022 में जनता उत्तर प्रदेश की नहीं आने वाली है, और बीजेपी की सरकार यहाँ से जा रही है। अब बीजेपी को उखाड़ फेंकने में हम लोग खुद सहयोगी हैं। चलिए, 2022 का चुनाव भी नज़दीक है और सारी पार्टियां अपना अपना दिमाग लगा रही हैं कि कैसे हमारा वोट का वर्चस्व रहेगा। अच्छा, ये एक चीज़ और बताइए कि अगर ये तीनों कृषि कानून वापस ले लेती है सरकार, तो इससे किसान कितने खुश होंगे? देखिए, ये खुश और ना खुश की बातें नहीं है। किसान का जो था पहले से आज उनको वही रहेगा, ठीक है। कानून आया, वापस हो गया, ठीक है। ये काला कानून लगाया गया था और चुनाव को देखते हुए इसको हटाया गया है। तो ये सारी जनता जान चुकी है कि ये चुनाव को देखते हुए ये लागू भी किया गया था, और इनको ये मालूम था कि चुनाव के पहले इसको हटा लिया जाएगा कि जनता खुश हो जाएगी। इसमें खुशी की कोई बात नहीं है, जो उनका हक था वो भी आज भी है। चलिए, क्या नाम है सर आपका? रिजवान खान जी, तीनों कानून जो वापस किए गए कृषि कानून, इस पर क्या बोलेंगे आप? क्या बोलेंगे, ये मोदी सरकार की जो है बहुत बड़ी एक साजिश है। इसमें इनको वापस ही लेना था तो ये 1 साल पहले ही ले लिए होते। अब तक ये क्या कर रहे थे? और इतने किसान मित्र जो है जिनकी हत्या कर दी गई, जिनको प्रताड़ित किया गया, उसका मुआवजा उनको मिलना चाहिए, उनके परिवार को मिलना चाहिए, और उनको शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये बात सही है कि जिन किसानों की आंदोलन में जाने गई हैं, उनको शहीद का दर्जा अवश्य ही देना चाहिए और उनकी आर्थिक मदद भी करनी चाहिए। क्या नाम है सर आपका? जितेंद्र सोनकर। जी, क्या बोलना चाहेंगे तीनों कानून वापस होने के बारे में? क्या मतलब जो जाने गई है, क्या मोदी जी इसको वापस ला सकते हैं? कानून लागू तो कर दिए हैं, क्या ला सकते हैं? उन जो जिसके परिवार बिखर गई, जो चले गए, उन सबको जिंदा कर सकती है बीजेपी सरकार? हम लोगों को बस मोटिवेट कर रही है, और हम लोगों को बस हटाया इसलिए गया है कि चुनाव करीब आ गया है, वोट लेने के लिए ये 3 चीज़ें हटाई गई है। चलिए, इनका भी कहना सही है कि चुनाव भी आ गया है उत्तर प्रदेश में, और शायद 3-4 महीने ही रह गए हैं उत्तर प्रदेश के चुनाव का, और उसके बाद से सबसे बड़ी चीज़ है कि सरकार अगर ये तीनों कानून काले थे, तीनों कानून सही नहीं थे, तो उन्होंने लागू क्यों किया? और लागू किया तो जो 1 साल से ऊपर का समय किसानों ने आंदोलन के रूप में दिया, जो अपने घर से बेघर होकर रहे, पूरी ठंडी बरसात, पूरी धूप ये सहते रहे, और उसमें जिन किसानों की जान गई है, सरकार उनकी जानें तो वापस नहीं कर सकती है, लेकिन उसको जल्द से जल्द मुआवजे के रूप में उनकी मदद करनी चाहिए, और जनता में मैसेज देना चाहिए कि अब सरकार किसानों के साथ है। क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद अफरोज सफ़ी। जी, कृषि कानून जो जल्द ही केंद्र सरकार ने वापस लिया है, इस पर क्या विचार है आपके? एक कहावत हुआ करती है कि उंगली कटा के शहीदों के नामों में अपना नाम दर्ज करवाना। भाजपा बखूबी जानती है कि अब हमारी स्थिति बिगड़ चुकी है। हमने 5 साल में उत्तर प्रदेश को कुछ दिया नहीं। उत्तर प्रदेश के जो बीजेपी के उप मुख्यमंत्री हुआ करते हैं माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी, उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार बनी तो 1 साल के अंदर हम पूरे उत्तर प्रदेश को जो सड़कें हैं उनको गड्ढा मुक्त कर देंगे। मुझे लगता है 5 साल में बीजेपी की सरकार ने पूरे उत्तर प्रदेश की सड़कों को गड्ढा युक्त कर दिया है, और कहीं भी सड़क के नाम पे सुंदरीकरण नहीं है। जो गांव में छोटे छोटे सड़क हैं, जो शहर के छोटे छोटे सड़क हैं, उनको बखूबी वैसे ही छोड़ दिया है जिस तरह से पूर्व की सरकारें छोड़ी हुई थी। चलिए, अगर ये अभी तो सरकार ने केवल घोषणा किया है, कानून वापस नहीं हुए, अगर सरकार कानून वापस कर लेती है तो इस पर आगामी 2022 के चुनाव में कितना असर पड़ेगा? देखिए, इस लोकतंत्र में एक लोकतंत्र की परिभाषा हुआ करती है कि जनता के द्वारा जनता के लिए जनता का शासन। ये तो उत्तर प्रदेश की आवाम बताएगी, ये उत्तर प्रदेश की जनता बताएगी कि इस भाजपा की सरकार ने 5 साल में हमें दिया क्या है, और 2022 में उत्तर प्रदेश की जनता बखूबी इनका वोट के द्वारा
दिखा देगी। चलिए, हम उत्तर प्रदेश में हैं और उत्तर प्रदेश में होने का मतलब एक और नाम आता है राजनीति पार्टी में, एक और नई पार्टी है उत्तर प्रदेश में, और जिसके संस्थापक हैं चंद्रशेखर आज़ाद रावण जी, जो सहारनपुर के रहने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में उनकी पार्टी का क्रेज भी, उनका ग्राफ भी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। 2022 के चुनाव में आज़ाद समाज पार्टी की क्या भूमिका रहेगी? देखिए, जहाँ तक रहा सवाल भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी की, वो एक ऐसा शख्स जो इस पूरे विश्व में चीन के बाद जो जनसंख्या के मामले में दूसरा देश हुआ करता है भारत, उस 125-130 करोड़ की आबादी में एक अकेला शख्स जिसने गरीबी झेलते हुए, सारे जुल्म सितमों को सहते हुए इस पूरे भारत में एक अपनी अलग पहचान बनाई और बहुजनों की आवाज़ बन के एक नया संदेश दिया कि हमें एक होकर इस देश की जो सबसे बड़ी सत्ता है उस पर हमें काबिज होना है।